ऑपरेशन सिंदूर को हुए काफी वक्त हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग जो ये जानने के इच्छुक थे कि आखिरकार कितना नुकसान जो है वो पाकिस्तान का हुआ है। कई सियासी पार्टियां और कई सियासी लोग ये भी कह रहे थे कि भारत में भी बहुत नुकसान हुआ है। हालांकि इसको लेकर मैं आपको बताऊं कि ओपी सिंदूर, आईएएफ प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर किया बड़ा खुलासा और बोले पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान जो है वो मार गिराए थे। हालांकि बहुत सारे सियासी पार्टियां, सियासी लोग जो है वो सबूत मांगते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब भी मांगा था, और अब भी उनके द्वारा ये कहा जाता था कितनी तबाही तबाही हुई है, इसका लेकर जो है मोदी गवर्नमेंट जो है वो जवाब दे। हालांकि भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए गए हवाई हमलों के दौरान 4 से 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमान को मार गिराया था। और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को हाल के वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य कार्रवाई बताते हुए कहा कि इस ऑपरेशन ने भारत की मजबूत वायु रक्षा क्षमताओं और संयुक्त सेवा योजना को प्रदर्शित किया है। वायुसेना प्रमुख ने दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 5 F-16 और जेफ-17 लड़ाकू विमान को मार गिराया है। इसके साथ साथ ये भी कहा कि वायुसेना प्रमुख ने ऑपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के तालमेल का प्रतिबंध था। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि तीनों सेनाओं ने सुदर्शन चक्र वायु रक्षा प्रणाली पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसके साथ साथ कितना नुकसान पाकिस्तान में हुआ उसका भी जिक्र हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान को लेकर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा, जहां तक पाकिस्तान के नुकसान का सवाल है, हमने बड़ी संख्या में उनके हवाई अड्डों और प्रतिष्ठानों पर हमला किया है। इन हमलों के कारण पाकिस्तान के कम से कम 4 जगहों पर रडार, 2 जगहों पर कमांड और कंट्रोल सेंटर, 2 जगहों पर रनवे क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसके अलावा 3 अलग अलग स्टेशनों में उनके 3 हैंगर क्षतिग्रस्त हुए हैं। भारत की ओर से किए गए इन हमलों में पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 लड़ाकू विमान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, मार गिराया है हमारी सेना ने। इसके साथ साथ F-16 तबाह हुए हैं। इसके साथ ही एक SAM प्रणाली को भी नष्ट कर दिया गया है। हालांकि वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्यों को भेदा। हमने सबसे लंबी दूरी की मार दुश्मन के क्षेत्र में 300 किलोमीटर भीतर तक की। हमारी मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली ने स्थिति को पूरी तरह पलट दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या वायुसेना और अधिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइलें खरीदने पर विचार कर रही है, इस पर जो है वायुसेना प्रमुख ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन कहा कि यह प्रणाली अच्छी साबित हुई है। वायुसेना प्रमुख ने कहा, हम उनके क्षेत्र में अंदर तक देख सकते थे। ये इतिहास में दर्ज हो गया है कि हमने पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर भीतर तक मार की है और हमारी कार्रवाई के बाद उनकी गतिविधियों पर गंभीर रूप से जो है रोक लगी है। हालांकि जिस तरीके से हम कहते हैं पड़ोसी मुल्क बार बार कोशिश करता है, लेकिन उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है हमारी सेना द्वारा, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। और दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है, ऐसा भी कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों को संघर्ष को लेकर साफ निर्देश थे। ये एक सबक है जो इतिहास में दर्ज हो गया है। एक ऐसा युद्ध था जो एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य से लड़ा गया। और इसके साथ साथ ये भी कहा, लेकिन हमने लड़ाई को उस स्थिति में पहुंचाया जहां वे हमसे युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। यानी कि पाकिस्तान मुल्क जो है वो घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था और वो ये कह रहा था भारत से कि कृपया करके युद्ध को विराम दे दीजिए। इसके बाद ये कहना है कि राष्ट्र के रूप में संघर्ष को समाप्त करने का फैसला लिया गया, क्योंकि हमने जिन उद्देश्यों से लड़ाई शुरू की थी वो पूरे हो चुके थे। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे दुनिया को हमसे सीखने की जरूरत है। और भारत को हुए नुकसान पर भी जो है जब सवाल पूछे गए तो उसको लेकर क्या जवाब आता है वो भी आप तक साझा करते हैं। भारतीय वायुसेना के विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान के दावे पर एपी सिंह ने कहा, ये उनकी मनोहर कहानियां हैं जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। उन्हें खुश रहने दीजिए अपनी ही बातों में। आखिर उन्हें भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, अपने लोगों को कुछ बताने के लिए कुछ ना कुछ जिक्र करना था। तो मनगढ़ंत कहानियां जो है पड़ोसी मुल्क पहले ही बनाते आया है, तो इसीलिए इस तरह की कहानियां बनाना उनके लिए नई बात नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरीके से ये चीजें सामने आई हैं, जिसको लेकर कई सारे सवाल जो है सियासी पार्टियां कर रही थी, कई सारे सवाल अपनी डिबेट में जो है पाकिस्तान के कुछ एंकर कर रहे थे कि देखिए हमने बड़ा नुकसान कर दिया भारत का, हमारे यहाँ तो नुकसान हुआ ही नहीं है। तो आज इस चीज का जिक्र किया गया कि आखिरकार हमारा टारगेट पाकिस्तान के 300 किलोमीटर तक अंदर था। तो मानिए, चाहे सुदर्शन चक्र 400 हो, डिफेंस सिस्टम की बात की जाए, चाहे हमारी ब्रह्मोस हो, उन्होंने कितनी तबाही की है और उन जगहों पर तबाही की है जहां पर रिहायशी इलाके नहीं है। हिंदुस्तान का कभी भी मकसद नहीं था कि वहां की आम जनता जो है वो जो है खामियाजा भुगते। हिंदुस्तान ने जिन जगहों को चूज किया था उन्हीं को निशाना बना के तबाही की है। और ये कहा है कि बाकी देशों को सीखना चाहिए कि किस युद्ध की रणनीति के साथ भारत उतरा था, और जब हमारा मोटिव पूरा हो गया तो हमने युद्ध को विराम दिया है।
और वहां पर पाकिस्तान ने घुटने टेके और वो चाहता था युद्ध को विराम मिले। इसलिए पड़ोसी देशों को बार बार ये कह रहा था कि देखिए भारत हमारे पास हावी हो रहा है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, भारत हमारे साथ गलत कर रहा है। तो एक तरफ उनका आलाप वैसा था और दूसरी तरफ डिबेटों में, टीवी डिबेट्स में, पाकिस्तान के चैनलों में ये बातें की जा रही थी कि देखिए जी हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो ये इनकी मनधन कहानियां हैं, मनोहर कहानियां हैं जो वो अपने लोगों को सुनाते हैं और वो सोचते हैं कि हमारे लोग आसानी से बेवकूफ बन जाएंगे। तो खैर हमें प्राउड है हमारी वायुसेना पर, हमारी थल सेना पर, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जो आगे भी मुंह तोड़ जवाब देती आई है और आगे भी देगी। देखते रहिए फॉरवर्ड जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।